जय माँ काली। हम डीएनए बाबा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तंत्र क्या है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आज का ये पहला एपिसोड हम आप लोगों के लिए स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि हम क्यों ऐसे आए हैं। हमारा उद्देश्य है तंत्र में होने वाले जो विकृतियाँ हैं, जो बहुत सारे बाबाएँ आ रहे हैं और बहुत सारे ढोंगी पाखंडी लोग आ रहे हैं, तो उनकी वजह से तंत्र बहुत बदनाम हो चुका है। तो आप खुद ही इतना सक्षम हो जाएं कि खुद अपनी समस्या समाधान के लिए तंत्र प्रयोग कर सके और पाखंडी बाबाओं के चक्कर से दूर रह सके। तो ये उद्देश्य से हम आपको तंत्र से संबंधित गुप्त और प्राय लुप्त प्राय प्रयोग आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि तंत्र क्या है और इसकी प्रकार क्या होती है। साधारण रूप से देखा जाए तो आम लोग, आम जनसाधारण यही सोचते हैं कि तंत्र मतलब किसी भी आदमी को बुरा करना या कोई भी टोटके या कोई भी प्रयोग करके दूसरों को दुख देना। पर असल में तंत्र वो नहीं है। तंत्र एक विज्ञान है, ध्वनि तरंग विज्ञान और क्रिया विज्ञान। जैसे मंत्र में उच्चारित होने वाले शब्द आपके शरीर के अंदर एक प्रकार के वाइब्रेशन करते हैं और उससे आपके रसायनों में वृद्धि होती है। हजारों रसायन होते हैं शरीर के अंदर, तो उन रसायनों की वजह से आपके अंदर एक ऊर्जा का विकास होता है और आपका इच्छित कार्य बन जाता है। और तंत्र क्रिया विज्ञान है। जैसे कि एक जड़ी से दूसरी जड़ी का प्रयोग मिक्स करने से कभी कभी थर्ड डायमेंशन का कोई एक आयाम खुल जाता है, तो उससे नया ऊर्जा विकास होता है, नया तरंग, नया फ्रीक्वेंसी वहाँ पर विकास होती है। तो उसके बाद आपका जो इच्छा है वो पूरा होने लगता है, आपका जो समस्या है वो समाधान होने लगता है। तो तंत्र शुद्ध रूप से विज्ञान ही है। और तंत्र हमारे यहाँ पर समाज में 6 प्रकार की तंत्र को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग को मानते हैं, मान्यता रखी हुई है। जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इस प्रकार के। तो मारण क्या है? कोई भी क्रिया मंत्र प्रयोग से किसी को भी अपने रास्ते से हटाना या उसकी शत्रुता को नष्ट करना, इसको मारण बोलते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल मारणादि प्रयोग को गलत इस्तेमाल भी करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तंत्र थोड़ा बहुत दूषित हो रहा है। और दूसरे नंबर पर आता है वशीकरण। वशीकरण का मतलब वशी, किसी को भी अपने वश में करना, चाहे वो मनुष्य हो या देवताएं हो या पशु पक्षी हो। तो वशीकरण से उन सभी को अपने बस में अपने अनुकूल किया जाए तो उसको वशीकरण बोलते हैं। और तीसरे नंबर में आता है उच्चाटन। उच्चाट मतलब कोई भी आदमी को उस जगह से, उस व्यक्ति से, उस समाज से मन भर जाए, या यूँ कहे कि उसको वहाँ पर रहने लायक ना हो, वो वहाँ पर रुक ना सके, वो वहाँ पर टिक ही ना पाए, इस प्रयोग को उच्चाटन बोलते हैं। उच्चाटन प्रयोग तभी किया जाता है जब आप बहुत परेशान हो और वो व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर रहा हो या आपको अपनी प्राण की खतरा हो, तभी उच्चाटन प्रयोग किया जा सकता है। और नंबर में आता है विद्वेषण। विद्वेष, विद्वेष मतलब दो जनों के बीच, दो लोगों के बीच मनमुटाव या कुछ कार्य जैसे होते हैं कि कोई गलत कर रहा है तो दोनों के बीच में जो अलग लाए, अलगाव लाए, तो उसे विद्वेषण बोलते हैं। विद्वेष करना, एक आपस में लड़ाई हो जाती है विद्वेषण प्रयोग से। जैसे कि आपके बच्चे बच्चियां गलत संगत में हो, या आपकी बेटी किसी दूसरे लड़के के चक्कर में फंसी हो, जो लड़का खराब हो, या कोई लड़का खराब संगत में हो, तो उसको उनसे अलग करने के लिए विद्वेषण प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आता है आकर्षण प्रयोग। आकर्षण मतलब जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आप
रोज़मर्रे के काम करते हैं, आपको कोई भी मतलब नहीं करता। आपका जो काम है, जितना मेहनत आप करते हैं, उस हिसाब से आपको कोई सम्मान नहीं देता, उस हिसाब से आपको कोई जज नहीं करता, तो आप आकर्षण प्रयोग कर सकते हैं। आकर्षण प्रयोग से हर कोई को अपने अनुकूल आकर्षित किया जाता है। आपके काम का सराहना हो सकता है, मूल्यांकन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति घर से भागकर दूर चला गया हो, या आपकी जो प्रेमिका हो वो आपको छोड़कर दूर चली गई हो, या शादी के बाद पति पत्नी में जो होते हैं मनमुटाव, तो उससे वो अलग अलग रहने लगे, तो एक आपस में आकर्षण करके उन दोनों को समीप में किया जा सकता है, तो ये आकर्षण हुआ। इसी प्रकार के तंत्र समाज में बहुत चलते हैं, पर इसके अलावा, ये तो बेसिक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं। इसके बाद साधनाएं शुरू होती है, कौन से साधना किस प्रकार से किया जाए तो क्या सफलताएं मिलती है, कौन साधना में क्या क्या निर्दिष्ट वस्तु है, कौन साधना में क्या करना उचित है क्या अनुचित है, साधना के नियम क्या है, ये धीरे धीरे करके हम आपको बताते जाएंगे। तो तंत्र कहने में आसान है, पर जो करता है बहुत ही मुश्किल है। यूँ कहे कि आपके लिए तंत्र दो धारी तलवार है। अगर आप उसको संभाल नहीं पाए तो जिसके ऊपर प्रयोग करेंगे वो तो विनिष्ट होगा ही, वो तो नष्ट होगा ही, पर आप भी नष्ट होंगे। तंत्र एक हथियार है, इसको सही और गलत नहीं बोल सकते। हथियार कभी भी गलत नहीं होता। हथियार चलाने वाले गलत हो सकते हैं, तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर तंत्र गलत या दूषित नहीं होगा। अगर आप अच्छे काम के लिए कोई प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा तांत्रिक होगा, अच्छा तंत्र होगा। अगर बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए तंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो गलत तांत्रिक होगा, गलत तंत्र होगा। वही तंत्र ब्लैक मैजिक भी होगा, वाइट मैजिक भी होगा। अगर आप गलत करेंगे, लोगों को दुख देने के लिए, समाज को दुख देने के लिए तंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वो गलत तंत्र होगा, ब्लैक मैजिक होगा। अगर आप किसी की भलाई करेंगे, किसी को अच्छा करेंगे, तो वही वाइट मैजिक होगा। तो तंत्र एक हथियार है, बस चलाने वाले के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि ये सही है कि गलत है। ऐसे ही हम अगले एपिसोड में आपको लेकर आएंगे कामदेव का वशीकरण प्रयोग, जो वशीकरण प्रयोग करने से हर कोई आपके वशीभूत हो जाए। ऐसा वशीकरण प्रयोग ना आपने पहले कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा। मैं बस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वशीकरण प्रयोग दूंगा, आप लोग मुझको सुने। मैं आपको वशीकरण प्रयोग इसलिए दूंगा कि तंत्र के नाम पर जो व्यापार चल रहा है समाज पर, जो ढोंगी पाखंडी लोग पाखंड कर रहे हैं, उन सब को सबक सिखाने के लिए और अपना समस्या खुद आप समाधान कर सके, इस उद्देश्य से कामदेव द्वारा बनाया हुआ वशीकरण प्रयोग देंगे। जय माँ काली। मैं डीएनए बाबा, आपसे फिर मिलेंगे।